प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी रावी जाने की, और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी राम तीर्थ पर ब्राह्मण की भ्रमण करते करते श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्णमासी के दिन राम तीर्थ में पधारे। जब अनेकों लोग स्नान कर रहे थे और अच्छा खासा मेला था, एक ब्राह्मण स्नान करके एक शालग्राम की मूर्ति को लगाकर आगे रख कर बैठा है और स्वयं भी 12 तिलक लगा रखे हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करके अपनी भक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सवर्तयामी गुरु जी भी उसके उस प्रदर्शन को देखने लगे। जब ब्राह्मण आंखें बंद करके बैठा तब गुरु जी ने कहा है, विप्रवर, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तब उसने कहा, हे संत जी, मैं प्रभु शालग्राम का ध्यान करता हूँ। गुरु जी ने कहा, हे मित्र, जो मूर्ति है यह तो आपके आगे पड़ी है तथा तुम उसका ध्यान नेत्र बंद करके कर रहे हो। उसने कहा, हे संतबर, जब मैं ध्यान स्थित होता हूँ तब मुझे तीनों ही लोक नजर आते हैं। गुरु जी ने कहा कि तीनों लोकों में जो कुछ होता है क्या वह सभी तुम्हें नजर आता है? उसने हाँ कहकर फिर नेत्र बंद कर लिए। गुरु जी ने अपने सेवक को संकेत किया कि तुम इसके आगे से मूर्ति उठाकर कहीं इधर उधर रख दो। वह सेवक उस ब्राह्मण के आगे से मूर्ति के सहित सभी सामान पूजा का उठाकर ले गया। जब उसने नेत्र खोले तो सामान तथा मूर्ति न पाकर रोने लगा। गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तब उसने कहा है, संत जी, भगवान की प्रतिमा पर्यंत के सहित कोई उठाकर ले गया है। गुरु जी ने कहा, हे विप्रवर, रोने की क्या आवश्यकता है? अभी अभी आपने कहा था कि मुझे तीनों लोक नजर आते हैं। आप तो स्वयं देख सकते हो कि ठाकुर जी कहाँ पड़े हैं। क्या ठाकुरों को चुराने वाला 3 लोक से भी दूर चला गया है? तब उस ब्राह्मण की होश ठिकाने आ गई। कहने लगा, हे संत जी, मैं तो अपनी पेट पूजा के लिए झूठ बोलता चला आ रहा हूँ। इसी पाखंड के आश्रित मैं अपने कुटुंब की पालना करता हूँ। अब आप ही कृपा करो, जिसने मूर्ति ली है उससे मुझे दिला दे। आप तो सच्चे संत मालूम होते हो, यह मूर्ति ही मेरे जीवन का सहारा है। तब गुरु जी ने कहा, हे देवता, झूठ बोलना और ठगना त्याग दो। वह ईश्वर तुम्हारी पालना स्वयं करेगा। उसने कहा, हे संत जी, यदि तुम्हारी कृपा होगी तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुझे तो 3 लोक नजर आते हैं, परंतु जहाँ तेरा आसन है इसके नीचे अपार धन राशि दबी हुई है। तुमको तो वह भी नजर नहीं आती। उसने कहा, हे संत जी, मैं झूठ बोलकर ही गुजारा करता आ रहा हूँ। मैं क्या जानूं कि वहाँ पर दौलत है। तब गुरु जी ने कहा, उठकर अपने आसन की भूमि खोदो।
जब उस ब्राह्मण ने धरती खोदी तो उसे अपार धन राशि नजर आई। तब उस ब्राह्मण ने गुरु जी के चरणों पर प्रणाम किया। फिर गुरु जी ने एक परम पवित्र शब्द अपनी जिह्वा से कथन किया, जिसे सुनकर अनेक नर नारी का भीतर और बाहर पवित्र तथा शांत हो गया। शब्द का परमार्थ। गुरु जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, तू जो इस पाषाण की मूर्ति की पूजा करता है, इसके वश में तो काल भी नहीं है जो तेरी मरने के समय रक्षा कर सके, और पाषाण प्रतिमा न तो कुछ दे ही सकती है जिससे उदर भर सके। हे विप्रवर, यह ठगी तुझे एक दिन नरकों में ले जाएगी। मुक्ति तो ईश्वर के नाम जपने में है। कलियुग में केवल नाम का ही आधार है, इसलिए तू राम नाम स्मरण किया कर। स्मरण के बिना सभी कुछ अधूरा है। देवी देव कोई भी इस जी को मुक्त नहीं कर सकते। स्वर्गों के सुख भी अनित्य हैं, ज्ञानी इनसे भी दूर रहते हैं। कपट को त्याग कर प्रभु नाम स्मरण करो। हे ब्राह्मण, तभी तेरा भला होगा। हे ब्राह्मण, संसार में जितने भी धनी हो गुजरे हैं, सब ने अन्न खाया, जल पिया तथा वस्त्र पहने हैं। बाकी माया तो धरती में ही दबाई गई है। उस धरती के गर्भ में अटूट धन राशि है। स्वर्ण रुपये तांबा हीरा पन्ना आदि पेट भरने में असमर्थ्य है। यहाँ तो अन्न जल वस्त्र की आवश्यकता होती है, बाकी का धन तो केवल पृथ्वी के ही अर्पण करने के लिए होता है। इस तत्व को जानना ही ज्ञान कहलाता है। यह तत्व ज्ञान परमात्मा के प्यारे ही प्राप्त करते हैं। साधारण नर नारी तो इसी चक्र में मारे मारे फिरते हैं। जो उनसे कुछ ऊपर होते हैं वे यज्ञादिकों से स्वर्गों में जाते हैं तथा फिर यहाँ ही आ जाते हैं। आना जाना तभी छूटता है जब इस मृग तृष्णा से छूट जाए तथा ईश्वर चिंतन में लग जाए। ब्राह्मण ने कहा, हे संतबर, जो यह सारा संसार है, यह तो सभी माया के पीछे ही भागा फिर रहा है। ईश्वर के पीछे तो कोई नहीं जाता, फिर इनकी क्या गति होगी। गुरु जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, कलियुग में ब्राह्मण क्षत्रिय जो ऊंचे वर्ण के हैं, वे तो धर्म से विमुख हो गए हैं। वे तो पुत्रियों को मोल बेचते देखे जाते हैं। कन्याओं को बेचना महान पाप है। फिर ब्राह्मण सभी मलेच्छों से मिलकर व्यापार करते हैं और चमड़ा तक बेचते हैं, जो धर्म के प्रतिकूल क्रिया है। और परस्त्री सेवन तो उनके फैशन में हो रहा है, जो महान पाप है। पर निंदा आदि कुकर्म इस युग में व्यवहार बन चुका है। जहाँ प्रभु नाम की सुधा धारा प्रवाहित होती है, वहाँ जाकर घर की अथवा दुकान की चर्चा, यह भी महापाप है। जैसे किसी महात्मा ने कहा है कि वार्तक। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, कलियुग में ऐसा ही वर्ताव हो रहा है, परंतु छूटने का उपाय केवल राम नाम स्मरण ही है। तब गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, परमात्मा के नाम के बिना जीव की कभी भी मुक्ति नहीं होती। फिर श्री गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया, वार्तक। यह सुनकर वह ब्राह्मण देवता गुरु जी की शरण को प्राप्त हुआ तथा गुरु जी का शिष्य बन गया। फिर गुरु जी ने उस अपने आदमी से ठाकुरों का पर्वत मंगवा कर उसको दे दिया और कहा, हे विप्रवर, हमने परमात्मा से तुमको बहुत धन दिला दिया है। अब तू प्रसन्न होकर प्रभु स्मरण कर, तुझे कभी भी टोट नहीं होगी। फिर गुरु जी करतारपुर आए। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।